हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम और भी वीडियो दे चुके हैं चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उनको देख सकते हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 18 होगी, क्लास 18 होगी। इससे पहले हम 17 क्लासें 17 क्लासें चैनल पर डाल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो बातें हैं जो बोलना चाहूँगा। पहली ये कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, जिससे आप तक ऐसी वीडियो के अपडेट पहुंचते रहे। और दूसरी ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप लाइक ज़रूर करके जाएँ। लाइक करने से ये होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें एक क्लियर लाइन पता चलती है कि कितने जन इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो रही है। तो इस तरीके का कंटेंट हम आपको और प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर खालिस्तान के कारण हटता नहीं है। अगर हम मेज के ऊपर एक ऐसी पुस्तकें रख दें तो अगर हम इनको धक्का दें तो हटता नहीं है। ये क्यों नहीं हटता है? तो ये हमारे जड़त्व के कारण, जो जड़त्व होता है इसके कारण या जड़ता के कारण ये नहीं हटता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 2016 में पूछा गया था। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको कि मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं है। वस्तु का प्रारंभिक अवस्था, विराम या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ELP टेक में 10/8/2018 को शिफ्ट सेकंड फर्स्ट में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। डिटेल है इसकी कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था या विराम अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, जड़त्व कहलाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था, जो कि 1887 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में उन्होंने प्रतिपादित किए थे। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की जो माप होता है। वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन करते हैं वो आपके चैप्टर वाइज होते हैं, तो चैप्टर वाइज में कई क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी होते हैं, तो आप उससे बिल्कुल ना घबराएं। ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट होते हैं क्योंकि अलग अलग परीक्षा में, रेलवे की अलग अलग परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप से आए हैं सभी इसमें हम डिस्कस करते हैं। आपको वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें आपको लिंक मिलेंगी कई बुक्स की, उनको आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, जो कि आपकी रेलवे की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। और साथ में ग्रुप्स के मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स की लिंक मिलेंगी, आप वहाँ से उनमें ज्वाइन हो जाइएगा। अगला है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु की उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हमारी क्रिया कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर बी। जब कोई रनर दौड़ता है, मान लो ये उसकी लाइनिंग है जहाँ पर उसको स्टॉप होना है, स्टॉप लाइन है ये, लेकिन वो यहाँ से दौड़ता हुआ आएगा तो यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ देर यहाँ तक भी दौड़ता जाएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसको गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, स्पीड में होता है, फिर धीरे धीरे उसको जाके ये स्पीड स्लो करता है, तो ये लास्ट में जाके जड़ता को प्राप्त होता है, मतलब ये एकदम विराम अवस्था में पहुँच जाता है। डिटेल है इसकी कि एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद भी भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। उसे तीव्र गति से स्थिर होने से कुछ समय लग जाता है, मतलब अगर वो तेज़ी से दौड़ रहा है तो कुछ टाइम उसको लगेगा, इसके बाद वो स्थिर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हमारे आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और सन भी बताई थी कि 1687 में किया गया था। और इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, इसमें इन्होंने ये नियम दिए थे, गति के 3 नियम।
पहला नियम इनका था जड़त्व का नियम, दूसरा था संवेग का नियम और तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन, इसकी हम डिटेल देखते हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो गया था इसका। अगला क्वेश्चन है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल खालिस्तान के कारण होता है। तो ये बल होता है उनके जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में ये 16/11/2018 को शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं कि जड़त्व क्या होता है। तो विराम अवस्था में स्थित वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है जब तक उस पर कोई बल बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। इसलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। मान लो ये अपना एक गिलास है और इस पर एक कार्ड रखा है, पेपर कार्ड, उस पर रखा है सिक्का। तो जैसे ही हम उंगली से धक्का देते हैं कार्ड को तो कार्ड निकल जाता है, लेकिन सिक्का पानी में जाके गिलास में गिर जाता है। ये क्यों होता है? तो ये हमारा होता है जड़त्व के नियम के कारण, क्योंकि जो सिक्का होता है ये हमारा विराम अवस्था में होता है। तो ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी में 17/9/2018 को ये पूछा गया था। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात इनके परिवर्तन का विरोध करती हैं। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति अवस्था में आ जाता है, जबकि जो सिक्का ऊपर रखा होता है जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में ही बना रहता है। तो इस कारण से वो सिक्का पानी में गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी और हवाई जहाज़। ग्रुप डी में क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था 2018 में। डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। किसी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण है जो उसकी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है। अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है तथा भार घटने के साथ वस्तु का जो जड़त्व है वो भी कम होता है। मतलब जो जड़त्व होता है वस्तु के भार पर निर्भर करता है। भार ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, और भार कम कर देंगे तो उसका जड़त्व भी हमारा कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, बस आदि भारी वाहन हैं जिनके जड़त्व का मान सबसे अधिक होगा। तो ये थी हमारे क्वेश्चन द्रव्यमान से रिलेटेड, जो न्यूटन के जो नियम हैं उनसे रिलेटेड। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन जो कि हमारे हैं बल से रिलेटेड। तो बल का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का कि बल का समीकरण F किसके बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ma। जो बल होता है ये होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो m है द्रव्यमान और ये है त्वरण, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था आरआरबी एएलपी टेक में 2018 में शिफ्ट थर्ड में। इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। बाह्य बल वह कारक है जो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश भौतिक राशि है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है और इसका सही मात्रक होता है न्यूटन। ये दो चीज़ें याद रखें कि बल एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है
एवं बल F लगाने पर त्वरण A के अंतर्गत गतिशील हो जाती है तो F बराबर m इंटू A समतुल्य होगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण A से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा m इंटू ए। F बराबर होता है बल गुणित विस्थापन द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो m इंटू ए। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।